हेलो। इस वाली वीडियो में हम ये समझेंगे कि अल्फ़ा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज किस तरह से बनता है। तो इसमें होता क्या है कि ये जो फ्रक्टोज की साधारण जो संरचना है और इस साधारण संरचना में जो कार्बन नंबर 5 है ये वाला, इसका OH समूह इस कार्बन नंबर 2 पर उपस्थित कीटो समूह पर अटैक करता है। नाभिक स्नेही की तरह कार्य करेगा और यह नाभिक स्नेही की तरह अटैक करेगा। अब अटैक करने का इसका दो तरीका हो सकता है। पहला तो तरीका यह है कि ये जस्ट ऊपर से अटैक करे। इस CO सेंटर जो है, इस CO सेंटर के ऊपर से अटैक करे। अर्थात पाथ नंबर 1 में ये दिखाया गया है कि जस्ट ऊपर से जाकर अटैक कर रहा है। यदि यह नीचे से जाकर अटैक कर दे यहाँ से, तो ये पाथ नंबर 2 हो जाएगा। यदि ऊपर से अटैक कर रहा है तो ये बनने वाला O-, यहाँ पर जो O- बन रहा है, बनेगा लास्ट में, तो ये बनने वाला O- इस चक्रीय वलय में आ जा रहा है, अर्थात चक्रीय संरचना में आ जा रहा है। तो अब उससे हम अल्फा का नाम देंगे, अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोस। यदि यह अगर नीचे से अटैक किए हैं और ये माइनस जो बन रहा है ये बिल्कुल किधर चला जाए, बाएं साइड, यानी कि इस चक्रीय संरचना में ना आ पाए, बाहर की तरफ चल जाए, तब वो बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोस में कन्वर्ट हो जाएगा। बात धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। तो इसमें होगा क्या, अब अटैक करा कर दिखा रहे हैं। यदि हम ऊपर से अटैक करें पाथ नंबर 1 का, तो स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह से बनेगा। CH2OH C, यहाँ पर O- बन जाएगा। और जैसे जितने समूह हैं उनको उसी तरह से लिख लेंगे। 1 2 3 HHOH। अब ये वाला अटैक किया है, ये वाला पाँचवा कार्बन नंबर 5 का, इसका एक वलय रिंग ऐसे बन जाएगा। इससे जाकर एक चक्रीय संरचना बना लेगा, चक्रीय रूप बना लेगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यही H निकल कर यहाँ पर जाकर चिपक जाएगा। तो अब ये कुछ इस तरह से संरचना बना लेगा। CH2OH, यहाँ पर OH हो जाएगा, यहाँ पर OH हो जाएगा, माइनस तो समाप्त हो जाएगा, हट जाएगा। और इस O को आप चाहे तो इस वाले भी यहाँ पर भी रख सकते हैं या डायरेक्ट बीच में भी लिख सकते हैं, ऐसे करके ऐसे। CH2OH ऐसे, यहाँ पर H था, HOH। अब ये एक चक्रीय संरचना का यदि बात किया जाए, ये चक्रीय रूप का, तो ये 5 मेंबर का बनेगा। देखिए, एक कार्बन ये हुआ, दूसरा कार्बन ये, तीसरा वाला ये, चौथा वाला ये, और एक मेंबर का ये ऑक्सीजन एक इधर है। एक एटम यहाँ पर, 4 एटम यहाँ पर, यानी 5 मेंबर का रिंग बन रही है। और 5 मेंबर का रिंग, बिल्कुल 5 मेंबर लोग रहेंगे तो किसके जैसे बना सकते हैं, फ्यूरेन की तरह। इसीलिए अब इसको हम चाहेंगे तो इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कैसे, अब फ्यूरेन की तरह बनाएं। फ्यूरेन बना लिए ऐसे, इस ऑक्सीजन को ऊपर लिखिए नीचे लिखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घुमा फिरा के धीरे से लिख लीजिए। ऐसे बना दिए। अब देखिए, यहाँ पर फ्यूरेन में क्या होता है कि फ्यूरेन के समानता जैसा स्ट्रक्चर बना जाता है, न कि फ्यूरेन को पूरा उतार दें हम, ये डबल बंद हट जाएगा, इसको नहीं रखा जाता है संरचना में, आप लोग तो समझते होंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसको यदि हम कार्बन नंबर 1 करें तो 2 3 4 और 5 नंबर यहाँ से जोड़ेंगे। ये कार्बन नंबर 1, कार्बन 2, कार्बन
3, कार्बन नंबर 4, ये 5वां। तो कार्बन नंबर 1 पर ऐसे पहले बना लेंगे स्ट्रक्चर में बॉन्ड जो है समूह का और परमाणु का। अच्छा, कार्बन नंबर 1 पर देखिए 2 समूह लगे हैं, एक OH लगा हुआ है और दूसरा समूह मान लेंगे CH2OH है। जो चक्रीय संरचना में समूह या परमाणु आ रहे हैं चक्रीय अर्थात वलय में, उनको हम नीचे की तरफ लिखते जाएंगे। इसको हम नीचे की तरफ लिखेंगे OH, H, फिर क्या है OH, हो गया। अब इन दोनों में चौथा नंबर कार्बन पर यदि आप इसको ऊपर रख रहे हैं तो आप अल्फा में ले जाएंगे, लेकर जाना है तो हमें इसको ऊपर रखना पड़ेगा इस वाले में, अर्थात H को पहले लिखेंगे यहाँ पर CH2, इधर का कर देंगे OH। अब इनका जो उल्टा था, जो कार्बन नंबर 1 पर OH नीचे लिखे थे, इसका उल्टा क्या था CH2OH, तो CH2OH। इसका H का उल्टा क्या था OH, तो OH रखिए। अब इसका उल्टा क्या था OH का H, यहाँ पे H रखिए। यही जो संरचना बनी है इसी को हम बोलते हैं का अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज संरचना बोलते हैं। यही क्या है अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज संरचना। इसमें CH2OH दोनों का ऊपर की तरफ होता है और इसी का यदि हम संरचना बीटा डी फ्रक्टोज के लिए बात किया जाए तो बस कार्बन नंबर 1 का फर्क होता है। ये जो कार्बन नंबर 1 है इसी के OH और CH2OH को पलट देंगे, बाकी सब उसी तरह से रखेंगे तो ये बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज बन जाएगा। अर्थात इसको हम ऊपर कर दें और इस वाले ग्रुप को नीचे कर दें तो फ्रक्टोफ्यूरान और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज संरचना बन जाएगी। अर्थात ऐसे। और बाकी सब जैसे है उसी तरह से रखेंगे, इसमें कोई भेदभाव नहीं करना है, जैसे है उसी तरह से करना है। ये क्या बन गया बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज, ये वाला अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज। तो ये इस तरह से कुछ बनाया जाता है अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज की संरचनाएं और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज की संरचना। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा आप लोगों को।